आपको पता है इस बार का मोदी का जो स्पीच था, इट वाज द लॉन्गेस्ट स्पीच एवर। मतलब मैंने ये देखा है कि इट वाज 1.5 घंटे से ज़्यादा था वो। बट उसमें मेन जो मैंने पॉइंट सुना ना, वो था जीएसटी ओवरहॉल का। एंड दैट वाज लाइक अ दिवाली बोनस, जो डबल दिवाली बोनस बोल सकते हैं, वो था। एंड बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात किया गया उस स्पीच में। तो ये जो मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म लाया है, उसका थोड़ा मेरे पास समरी है जो मैं बताता हूँ। तो उसमें मोदी ने ये मतलब मोदी गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र किया है कि दे आर स्लैशिंग दिस 4 टैक्स स्लैब्स। जो अभी के जो 4 टैक्स स्लैब्स है उनको वो 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो अर्लियर इट वाज 5%, 12%, 18% एंड 28%। नाउ इट विल बी ओनली 5% एंड 18%। तो वो करने वाले हैं। एंड इसके वजह से मतलब जो एक रिस्क बोल सकते हैं गवर्नमेंट अभी उठा रही है, दैट इज़ अराउंड 20 बिलियन US डॉलर्स। मतलब 20 बिलियन US डॉलर्स का एनुअली इंडिया के गवर्नमेंट को, जो ओवरऑल इकोनॉमिक्स है इंडिया का, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब इट्स एक नुकसानदायक फैसला है। तो आपसे मुझे ये जानना है, ये जो जीएसटी रिफॉर्म लाया है, ये क्यों लाया गया है? एंड इसका जो मिडिल क्लास इंसान जो है, जैसे हम हैं, आप हैं, मतलब इंडिया की जनता मोस्टली मिडिल क्लास कैटेगरी में आती है, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? एंड इसका बेसिकली आप मैथमेटिक्स कैसे देखते हो ओवरऑल? मैं तो यहीं से शुरू करूँगा। तूने कहा 20 बिलियन डॉलर्स का नुकसान। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक अ 20 बिलियन डॉलर्स का बेट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अ, खेला है एक तरह से, राइट। राइट। नाउ ये जो गवर्नमेंट है अभी इस वक्त, इनके ऊपर दो तरह के प्रेशर हैं। ओके। एक एक्सटर्नल प्रेशर जिसके बारे में हम सब जानते हैं, यस। ट्रेड वॉर विद यूएसए, राइट। यस। नाउ यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, राइट। राइट। हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। यस। किसी भी तरह का इम्पैक्ट इंटरनेशनली वो हमारे मतलब डोमेस्टिकली हमें बहुत तंग करेगा। यस। ऑब्वियसली आपके इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपका जॉब्स कट हो जाएंगी, मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह के इम्पैक्ट हम पर पड़ेंगे राइट। और वो हमको और पीछे लेके जाएंगे, यस। जो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात भी किया Yes. है। ट्रम्प टैरिफ जो उसने लगाया 50% टैरिफ जो अभी अपने ऊपर है, आई थिंक वो हम पिन कर सकते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। यस। यस। सो 27 अगस्त हम ऑलरेडी 50% टैरिफ पे कर रहे हैं अभी, है ना। यस। और जितने भी वर्ल्ड की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जीडीपी को, हर कंट्री की जीडीपी को मॉनिटर करती हैं, एक तरह से प्रेडिक्शन देती हैं, यस। उन्होंने बोल दिया था कि इसके वजह से इंडिया को 0.5%, ऑलमोस्ट 0.5% तक का नुकसान होगा, राइट। अब वो 0.5% रियल, मतलब कहते हैं ना, रियल सेंस में हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा वो तो शायद एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही हमें पता चलेगा। बट ऑब्वियसली जैसे ही वो इम्पैक्ट पड़े, 50% हम आ गए टैरिफ पे, तो एक तरह से कंजम्पशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, यस। राइट। जॉब्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन है ऑलरेडी। यस। और इस टाइप की चीज़ों को, क्योंकि हमारे देश में हर वक्त इलेक्शन, हमारा देश कहता है ना इलेक्शन मोड में रहता है। एवरी टाइम, आफ्टर एवरी 2-3 मंथ देयर इज एन इलेक्शन। यस। अभी तो बिहार का भी इलेक्शन आ रहा है। करेक्ट। यस। तो कोई भी चीज़ हमारे देश में ऐसी नहीं होती है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स ना हो। तो जो अपोजिशन है हमारा, वो इसको ऐसे हाईलाइट करेगा या ऐसा एक परसेप्शन बनाया जाएगा, राइट, कि जो गवर्नमेंट है, बिकॉज ऑफ देयर फेलियर आपको ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, राइट। आपकी जॉब्स जा रही हैं, हमारा जो गवर्नमेंट है ये इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पा रही है, राइट। महंगाई बढ़ेगी, आपके वॉलेट के ऊपर स्ट्रेस आएगा एंड व्हाट नॉट। करेक्ट। राइट। द स्टोरी बिगिंस। यस। और जो स्टॉक मार्केट है हमारा, वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रेस में तो है ही, राइट। यस। अब स्टॉक मार्केट में हमारे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, है ना, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट। तो हर जगह से एक तरह से तू ऐसा समझ कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स फ्लो हो ही रहा है। यस। नाउ जैसे ही तू उसके बाद जीएसटी की बात करता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जीएसटी जो गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, राइट। जब भी तुम वहाँ पे रिफॉर्म्स की बात करते हो, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, तुम जो बिजनेस वर्ल्ड है वहाँ से एप्रिसिएशन गैदर करते हो। सो इंडिया इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, राइट। किसी भी तरह का टैक्स कट या रेट कट
ये सबसे पहली चीज़ क्या करती है कि जो आम जनता है, जैसे तूने कहा था मिडिल क्लास, राइट, इसकी परचेजिंग पावर को बढ़ाती है। जैसे ही आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल जो है उसको एक पुश मिलता है। राइट, बट ये थोड़ा फिर भी मुझे अनसर्टनिटी इसमें लग रही है। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये एक बेट हो सकता है, नहीं तो एक रिस्की मूव हो सकता है। मतलब मेरा परसेप्शन मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसके बारे में कैसे सोच रहा हूँ। अगर आप देखोगे करंट टैक्स स्लैब्स GST के अंडर, वो है 5%, 12%, 18% एंड 28%, सॉरी, राइट। सो 5% के अंडर हमारे डेली कंजम्पशन, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, दही एंड नॉर्मल जो बेसिकली जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें एग्जैक्टली, एसेंशियल्स। इवन हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो वी पे 5% GST, करेक्ट, राइट। कोई भी हम खाना ऑर्डर करते हैं तो 5% फ्लैट GST हमें लगता ही है, राइट। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हमारे पास 12% का स्लैब है। 12% में थोड़े से लग्जरी आइटम्स हम बोल सकते हैं खाने में, फूड कंजप्शन या फिर ओवरऑल ग्रोसरी आइटम्स बोल सकते हैं, जैसे फ्रूट जूस हो गया, पैकेज फूड्स हो गए। सो दीज कम्स अंडर 12%, राइट। फिर 18% में हमारे मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। देन बहुत सारी मैंने थोड़ा बहुत लग्जरी आइटम्स भी आते हैं उसके अंदर, राइट। एंड 28% इज़ फॉर प्योर लग्जरी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपके वांट्स है, दीज आर नॉट योर नीड्स, करेक्ट, राइट। जैसे टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, वॉशिंग मशीन एंड वॉट नॉट, तो ये सब 28% के अंडर आता है। बट मैं अनसर्टन इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ये दो टैक्स स्लैब्स जो कट करने वाले हैं GST में, 12% है एंड 28% है। सो वन इज़ एक मिडल वाला टैक्स स्लैब है एंड एक हायर साइड वाला टैक्स स्लैब है। करेक्ट। तो ये बर्डन जो 10% का एडिशनल बर्डन है, 18 to 28% प्लस 5 to 12% जो हम देखते हैं, वो एडिशनल टैक्स स्लैब बर्डन में अभी भी देख रहा हूँ। करेक्ट। एंड उसके वजह से ही मैंने ये जो फिगर कोट किया वो रिपोर्ट के हिसाब से। बट व्हाट डू यू थिंक, मैं ये जो अनसर्टेनिटी बता रहा हूँ अभी मार्केट्स की, और आप जैसे बोल रहे हो कि कंजम्पशन बढ़ेगा एंड लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे एंड व्हाट नॉट, वो आप थोड़ा जस्टिफाई करोगे क्या कि कैसे ये टैकल हो सकता है और ये जो नुकसान है ये इससे हम बच सकते हैं? अभी थोड़ा सा जो तूने स्लैब्स बताए GST के, जो करंट स्लैब्स है, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। ओके। तूने बताया कि इस वक्त 4 स्लैब्स है, राइट। 5%, 12%, 18% एंड 18%, 28%। जस्ट इमेजिन इंडिया एक मतलब जब हम बोलते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एक तरफ, और जहाँ छोटे शॉपकीपर्स भी है, राइट, छोटे MSME बहुत ज़्यादा है हमारे देश की इकोनॉमी में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। नाउ थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ। एक जो बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, उसके लिए हर टाइप के रेट को मेंटेन करना, उसकी सही रिपोर्टिंग करना, उसके सारे कंप्लायंस मैनेज करना, GST में सही आंकड़े देना, ये उसके लिए बहुत ईजी है। राइट, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पास अकाउंटिंग टीम्स रहती है, बड़े बड़े फर्म्स रहते हैं जो हैंडल कर सकते हैं। करेक्ट। पर एक जो छोटा शॉपकीपर है ना, उसको इतने सारे कंप्लायंस मैनेज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस। वो अपना धंधा चलाए कि रोज़ बैठ के ये हिसाब जोड़ भाग करे कि यार आज मैंने इस 5% स्लैब में इतना सामान बेचा, 18 में इतना बेचा, राइट। यस, मतलब वो GST ऑफिसर उसके सर पे बैठा रहेगा। करेक्ट। और अगर तुमने कुछ गड़बड़ करा तो तुम सीधा पकड़े जाओगे, है ना। तो उसका फाइन्स भी है, पेनल्टीज है बहुत सारा, और रेपुटेशन तो लॉस होगी। मुझे एक्चुअली मतलब यहाँ पे मुझे वो मीम याद आ रहा है। हाँ, मैं उसी पे जा रहा था तेरे को। अच्छा, निर्मला सीतारमण का, राइट। वो मीम में जैसे वो देखा है ना हमने कि कैरामलाइज्ड जो पॉपकॉर्न है दैट वाज चार्ज्ड एट 18%, और सॉल्टेड पॉपकॉर्न, नॉर्मल पॉपकॉर्न वाज एट 5%। तो वो जो निर्मला दीदी ने गेम खेला था उस पर बहुत मतलब बहुत ट्रोल हुआ था, राइट। और उससे पता चलता है कि सिस्टम में सच में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, है ना। कि एक ही पॉपकॉर्न, जस्ट इमेजिन कोई एक वेंडर था, उसको शायद पता ना हो कि यार जो मैं कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न वो 18% में बेच रहा हूँ, सॉल्टेड में 5% में बेच रहा हूँ। जब उसने वो फाइल करी होंगी, और इनकम जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर या GST ऑफिसर, शायद GST ऑफिसर, उसने आगे पकड़ा होगा कि भाई तुम्हें पे पेनल्टी है क्योंकि तुम कैरामलाइज 5% पे कैसे बेच रहे हो, राइट। ये तो एक एग्जाम्पल है, राइट। तो ये कंप्लायंस को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है हमारे छोटे शॉपकीपर्स के लिए। तो उस दिन जिस दिन ये अनाउंस हुआ है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, आई एम प्रीटी श्योर उन सबको एक रिलीफ मिला होगा कि नाउ बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी 2 स्लैब्स, द 5%, 18% और एक और है जो 40%। तो वो मैनेज करना उनके लिए ईजी होगा, नाउ। अब जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन जो
इकोनॉमी को पूरा कवर करते हैं ना, उन्होंने ही कहा था, या जो रिपोर्ट्स में भी है, बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रक्चरिंग जो हमारा जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, उसमें 0.6% का ग्रोथ होगा। ओके, राइट। सो शायद ये एक गवर्नमेंट का वेपन है, राइट, टू टैकल द टैरिफ, यूएस टैरिफ वॉर से लड़ने का एक वेपन है। फर्स्ट थिंग। इसको तू दूसरे तरीके में भी समझ। इंडिया की इकोनॉमी जो 4 ट्रिलियन की है अभी, उसका 60% इज कंजम्पशन, बेस्ड ऑन कंजम्पशन। और दूसरी चीज़, जो स्लैब्स कोलैप्स होंगे, स्पेशली जो 12% और 28%, तो अगर फिजिकल ईयर 2024 की बात करेगा तो ये दोनों स्लैब्स मिलकर सिर्फ 16% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं जीएसटी के। ओके, राइट, इंटरेस्टिंग। 84% जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन से, वो आता है 5% और 18% से। राइट। तो इस मूव से मोटा मोटी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को एज इट इज रखेगी। एंड 16% इज व्हाट, आई थिंक $250 बिलियन। राइट, जिसको गवर्नमेंट 2 तरीकों से रिकवर कर सकती है। एक, क्योंकि आप स्लैब कोलैप्स करोगे तो जो 12% जो स्लैब में है उसका मोस्टली जाएगा 5% में और थोड़ा बहुत 18% में। राइट। 28% कंप्लीटली आपका 18% में आएगा। राइट। तो ये करते ही क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ये दिवाली से स्टार्ट होने वाला है। राइट। नाउ इमेजिन दिवाली में लोग दिया से लेकर बड़े बड़े बंगलों, बड़ी बड़ी कारें, इसकी शॉपिंग होती है। राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इस दिवाली में सपोज किसी को एक टीवी खरीदना है। राइट। जिस टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि तूने जैसे बताया 28% स्लैब में आता है, वो अगर दुकान पे जब जाएगा तो सडनली अगर वो पहले इस रिस्ट्रक्चरिंग से पहले जाता तो शायद वो टीवी उसको 1,28,000 का पड़ता। राइट। अब वो टीवी उसको 1,18,000 का पड़ेगा, है ना। मतलब 10,000 उसके जेब में आ रहे हैं वापस, जो कि वो किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है। हाँ, मतलब पटाखे खरीदो और शॉपिंग करो, कपड़े वपड़े कुछ भी। अब इमेजिन, क्योंकि दिवाली पे इतनी शॉपिंग होती है, राइट, लोग इतना नया काम करते हैं या नई चीज़ें खरीदते हैं, वो सारा पैसा जो जनता के हाथ में बचेगा, तो गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि जो लोग हैं वो वापस पैसा मार्केट में डालेंगे, वो कुछ और खरीदेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा इकोनॉमिक जो साइकिल है उसको चलाओगे। तो जो नुकसान होगा, जो तूने कहा $20 बिलियन का, वो शायद गवर्नमेंट इससे रिकवर कर लेगी। Okay. क्योंकि तेरे जो बेसिक 2 बड़े वाले स्लैब्स है 5% एंड 18%, वो तो इंटैक्ट ही है। राइट। ये सारा खेल 12% और 28% में हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट का ऐसा प्लान होगा पैसा रिकवर करने का। ना एक और स्लैब है 40% स्लैब। अब 40% स्लैब बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि शायद वो उसमें चीज़ें होंगी जैसे सिगरेट हो गई, टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसको गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब ऐसा है कि जिसको इनकरेज नहीं करना चाहती, पर वो भी तुम्हें मतलब रखना पड़ेगा और तुम्हें उसे रेवेन्यू ही जनरेट करोगे। तो जो 20 बिलियन है, इसलिए मैंने तेरे को बोला था कि ये शायद एक बेट है, ये नुकसान नहीं है। राइट। और इसका फ़ायदा मोदी एज अ पॉलिटिकल डिविडेंड के रूप में भी उठा पाएंगे, क्योंकि देन ही कैन जो इलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, एक सेंटिमेंट क्रिएट होगा। राइट। गुडविल जनरेट होगी क्योंकि लोगों का पैसा बच रहा है, और तुम कुछ भी कर लो, जब लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा बचेगा तो तुम्हारे लिए गुडविल जनरेट होगी। नाउ तूने स्टार्टिंग में बोला कि ये एक सेकंड गिफ्ट है, सेकंड बोनस है। अब इसका फर्स्ट बोनस क्या था? फर्स्ट बोनस आया था फरवरी में। हाँ। राइट। इनकम टैक्स। यस, न्यू इनकम टैक्स बिल आया था निर्मला सीतारमण से। करेक्ट। तो जिसने बेसिकली 12,75,000 तक की तुम्हारी जो इनकम है उसको नील कर दिया टैक्स से। राइट। अब 12,75,000 में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं और आई थिंक मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम करते हैं उसके 80-85% कवर हो जाता है। ओके। राइट। तो उनके लिए एक ऑलरेडी उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी हुई है ना। अब वो जो चीज़ है इनकम टैक्स, भले ही वो 85% तक लोगों को कवर करती है, पर इंडिया में इनकम टैक्स देते कितने लोग हैं? राइट। उसका वो सिर्फ 3 to 4% है। यस। राइट। जीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। करेक्ट। राइट। मतलब चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मल्टी मिलियनर इंसान हो। राइट। क्योंकि हर एक को जीएसटी देना ही पड़ता है। हम सबके जीवन में जीएसटी है। राइट। तो जहाँ तुम एक टैक्स बेनिफिट से, इनकम टैक्स बेनिफिट से 3 to 4% लोगों को इम्पैक्ट कर सकते थे। हाँ, मतलब वो फर्स्ट टारगेट हो गया। यस। अब तुम जीएसटी के थ्रू वो 60-65% लोगों को टारगेट कर सकते हो। राइट। सो एक जीएसटी रिफॉर्म से नरेंद्र मोदी या प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने लिए पॉलिटिकल डिविडेंड तो क्रिएट कर ही रही है। राइट। बट ये दिखाता है कि हमारे
जो इकोनॉमी है जब वो स्टेबल रहेगी तो दिस विल मतलब दुनिया की नज़रों में हमारा इम्पैक्ट या हमारा प्रोजेक्शन ये होगा कि गवर्नमेंट इंडिया ने क्योंकि आज यूएसए से सबसे बड़ी लड़ाई इंडिया लड़ रहा है, राइट? हमने एक इंटरनेशनल प्रेशर और हमने डोमेस्टिक प्रेशर दोनों को हैंडल करा, और अगर ये सही से इम्प्लीमेंट हो गया और हम इनसे बाहर निकले तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्री एंड फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट. सो दैट्स वाई ये जो रिफॉर्म्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, और ये शायद इस गवर्नमेंट के लास्ट 8 years के जो फाइनेंशियल या इकोनॉमी में जो भी रिफॉर्म्स करें उसके इतने बड़े इतना बड़ा प्रूफ हो सकता है. राइट. ओके, ग्रेट. आई एक्चुअली बिलीव इन स्टैट्स. तो अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया का 60% जो पॉपुलेशन है अगर वो कंजम्पशन पे ज़्यादा बिलीव करेगा एंड ये जीएसटी रिफॉर्म से उनको अगर फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है. एंड आई थिंक दैट विल इम्पैक्ट on India's economy, like you said, by 0.5-0.6 basis points Correct. of GDP. So yeah, let's see what happens. And Diwali abhi hai, so Diwali dhamaka kaise hota hai, we'll see. And numbers don't lie. Yes, numbers don't lie. So thank you for watching this video. I hope GST से related सारा confusion हमने आपका दूर किया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो please like this video, please subscribe to our channel and share with your friends and family.